नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए, आपने थंबनेल में देखा कि मुझे दोस्तों पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि एक स्टॉक दोस्तों आने वाले 10 सालों में 10 से 15 टाइम्स बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफडी करते हैं कोई भी पैसे को, मान लीजिए दोस्तों आपने 1 लाख का अमाउंट एफडी करा, तो उसको डबल होने में 8 से 10 साल का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आप एक क्वालिटी ब्लू चिप पे निवेश करते हैं 1 लाख रुपये का अमाउंट दोस्तों, लेकिन यस ध्यान रखिएगा उसमें ग्रोथ होता है, उनके बिजनेस सही होते हैं, आने वाले टाइम में टिक जाते हैं, तो फ्रेंड्स जरूर मल्टीबैगर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि एक बिजनेस में वो दम है और ज़रूर दोस्तों मल्टीबैगर बनेगा। आप देखते हैं कि अमूमन जितने भी दोस्तों एसटीएफएल के सुपर टॉपिक्स हैं सारे परफॉर्म करते हैं दोस्तों, मोर और लेस 90% जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। दो रीज़न, जी हाँ दोस्तों, आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, दो रीज़न से ही परफॉर्म करते हैं। एक, वो सारे स्टॉक में ग्रोथ होता है, और दूसरा दोस्तों वो सारे स्टॉक हम लोग एमओएस पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों एक ऐसा कंपनी आपसे पेश करूंगा जो अभी की बात की जाए तो एक ब्लू चिप मल्टीबैगर है, और दोस्तों वो कल भी रहेगा और आने वाले टाइम में भी उनका बिजनेस मॉडल इतने मजबूत है, आपके पास नहीं है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और देखिए कौन कौन से स्टैट्स से मैंने स्टॉक को चूज़ किया दोस्तों, और आप सबको बहुत ही मदद मिलेगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के जेन्युइन अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि 95,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मतलब रिस्क बहुत ही कम होगा। अगर दोस्तों किसी का मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ के समान होता है तो आप समझ सकते हैं उसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। इंडस्ट्री भी कितने की है, 42 की, और दोस्तों ये 106 के पी पे अवेलेबल है। इसका मतलब मार्केट दोस्तों इसके फंडामेंटल्स अपकमिंग ईयर्स में उसको सम्मान करने के लिए हाई पीई भी देने के लिए रेडी था। इनके Q3 के नंबर्स आए थे, डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से बिजनेस हिट हुए थे, जिसकी वजह से हमें एक फ्लैट देखने को मिला था। लेकिन उसमें मैंने पहले ही बोला था लोग बेचेंगे, हमें खरीदना है, और रिजल्ट के बाद यही हुआ। जिन्होंने शॉर्ट करा दोस्तों पूरा फंस गए। इसलिए रिजल्ट को पढ़ने का एक अपना अंदाज होता है, हमें देखना पड़ता है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे नतीजे हैं, जो कि माइंड ब्लोइंग थे। और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के लगभग स्टॉक है, फिर भी हमें 60% के अप्रॉक्स डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं, जो अपने आप में तेजी का और मजबूत संकेत देते हैं। कोई स्टॉक में दोस्तों कितना दम है, आप सीधा पता है एक चीज़ से एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखिएगा उनके पास प्रोमोटर होल्डिंग कितने डिसेंट हैं, 70% के स्टेक प्रोमोटर के पास हैं। एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि सर कोई प्रोमोटर के अगर होल्डिंग है, ऑफ कोर्स वो क्यों चाहते हैं कि शेयर प्राइस बढ़े, बिकॉज देखिए उनके पास 70% स्टेक है। अगर उनके शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो भाई उनके एसेट की वैल्यू भी बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है। एफआईआईस और डीआईआईस का आप देख सकते हैं कि उसके बाद स्टेक बहुत ही हाई है, और रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही मामूली से दिखाई पड़ रहा है। पिछले कुछ समय से दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को इनटू 4 टाइम कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये रिमाइंडर है, ध्यान रखिएगा कि इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रहे हैं। चूँकि दोस्तों मार्केट में ज़्यादा माल अवेलेबल नहीं है, सारे प्रमोटर ही लेके रखे हैं, इसलिए हमें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक थोड़ा कम देखने को मिला। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है। एक बार सेल्स देख लेते हैं। 2019 में बिक्री कितनी थी, 7,000 करोड़ के, और 20 में बिक्री कितनी है दोस्तों, 9,276 करोड़, मीन्स 9276, जो अपने में ही कुछ बयां करती है। और कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, 862 से कितना हो चुका है, 1244। इसका मतलब कंपनी ने मल्टीफोल टाइम्स अपने प्रॉफिट को बढ़ाए हैं। इसलिए फ्रेंड्स ब्लू चिप मल्टीबैगर मैंने क्यों बोला कि इनमें ग्रोथ बहुत ही ह्यूज दिखाई पड़ती है, और इक्विटी मार्केट दोस्तों इज ऑल अबाउट ग्रोथ मार्केट। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो कंपनी के पास दोस्तों 4,000 से ऊपर का रिजर्व सरप्लस है, जो ठीक ठाक है, उतने बहुत बड़े नहीं है, मैं इसको छुपाना नहीं चाहता। लेकिन उनके रिजर्व सरप्लस टाइम टाइम बढ़ रहे हैं, इस बात का भी ध्यान दे सकते हैं। ईपीएस क्या होता है दोस्तों, आज मैंने दो एनालिसिस करी, उसमें एक ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। आपको पता है कि प्राइस बाई क्या होता है, ईपीएस। अगर आपको पता है कि प्राइस बढ़ेंगे और ईपीएस ही बढ़ेंगे तो प्राइस टू अर्निंग ठीक ठाक रहेगी। लेकिन अगर ईपीएस कम हो गए और प्राइस भाग गया तो भाई प्राइस टू अर्निंग बढ़ जाएगी। लेकिन अपकमिंग क्वार्टर्स में ईपीएस बढ़ने के पूरे संभावना है, इसलिए दोस्तों प्राइस उसको एडजस्ट कर रहा है। इसलिए ध्यान रखिएगा मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट दोस्तों हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग नहीं, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट को पहले अनुमान है इनके ईपीएस बढ़ सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये महंगा नहीं है, बाद में जाके ये सस्ता दिखाई दे देगा। 23 की आरओई माशाल्लाह दोस्तों क्या बोले, मीन्स बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि 23 की आरओई दोस्तों मामूली बात नहीं है। एक ब्लू चिप से आप 23 की आरओई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप अप्रोक्स है दोस्तों, जल्दी ही मुझे लगता है कि 8 से 10 सालों में 10 लाख करोड़ की भी मार्केट कैप कन्वर्ट हो सकती है। जो मार्केट के दिग्गज है उनको समझ में आ गया मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, लेकिन दोस्तों आज उसने फिर से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ कि आप सबका ध्यान रहे और आप लोग उसको रडार पर रख लें और उसको ट्रैक करते रहें। आरओसी भी दिग्गज है जो अपने में ही दोस्तों बहुत कुछ बयान करती हैं। करंट रेशो देखिएगा ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, कंपनी एनबीएफसी की है दोस्तों, तो अब आप
समझ गए होंगे कंप्लीटली, लेकिन यस, मुथूट फाइनेंस नहीं है जी, ये दूसरी कंपनी है और इधर पे इनके बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, इसलिए एनबीएफसी पे थोड़ा सा क्या काफ़ी डेट रहता है, उस पर घबराने की बात नहीं है। तो भाई कंपनी के सेल्स देख के दोस्तों आप फिदा हो जाएंगे और सही में कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं कंपनी के सेल्स कितने हैं 2017, 18, 19। जी हाँ दोस्तों, कंपनी एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रही है, अप मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। और कंपनी में सिर्फ दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रहा है, देखिएगा दोस्तों ये कौन सा छोटा टावर है, ये इनके प्रॉफिट में भी है। मीन्स कंपनी के ग्रोथ और कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में जम देखने को मिल रहा है, जो अपने में दोस्तों दिग्गज का सुपर्ब है। आप देख सकते हैं ऐसी कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसी कंपनी को बस एक ही चीज़ देना होता है, समय, और थोड़ा ट्रैक करते रहिए और अपने निवेश को बढ़ाते रहिए। एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, इसको शिफ्ट करिए दोस्तों। बल्क निवेश तो कहीं भी अच्छा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा छापने की मशीन बन सकती है। क्योंकि गाइस अगर मैं 20% से 15% सीजीआर सेल को अति उत्तम मानता हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें 42% के सीजीआर लास्ट 3 साल से हैं और अपकमिंग ईयर में दोस्तों और भी बढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो वो उससे भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो अगर 20 से 25% का सीजीआर सालाना बढ़ती है, मान के चलिए दोस्तों अगर बिजनेस बढ़ता है, बड़ी होती है, तो ऑफकोर्स ये कम होगा, लेकिन दोस्तों अगर ये 20 से 25 को मेंटेन करते हैं तो आप पकड़ के चलिए कि अगर 20 से 25% का सेल्स में सीजीआर करते हैं तो इनके दोस्तों आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको उससे कम से कम 1.5 गुना मिलने की उम्मीद है, आसार है। ये दोस्तों अमूमन हम लोगों ने इक्विटी मार्केट में देखा ही है। तो गाइस अब स्टॉक का नाम क्या है, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सिस्टम। आप देख सकते हैं कि कितना का स्टॉक है, 1000 का स्टॉक है दोस्तों। और मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि आप वो चीज़ सीखें। इस स्टॉक की बात की जाए तो अगर दोस्तों कोरोना नहीं आया होता तो इनकी लाइक 750 का बेस प्राइस था, इनकी दोस्तों लिस्टिंग ही 1200 के लगभग होती, लेकिन सारा प्रीमियम खा चुका था कोरोना। और अभी दोस्तों एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और दोस्तों डिजर्व भी करता है। और हमने इसमें ह्यूज एकोमोडेशन किया था और आप सबको कितने बार दोस्तों बोला है कि इसमें बाइंग करते चलिए, इसको इग्नोर करना मतलब बहुत चीज़ इग्नोर कर सकते हैं। और दोस्तों टिकट टिप में आप देखें तो एनालिस्ट का क्या मानना है कि लोअर साइड में 2021 में कितना रह सकता है। दोस्तों मैं देख रहा था कि ये एनालिस्ट आज ही इसका अपडेट हुआ है, और लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि इनमें हाई साइड बहुत ही ज़्यादा है और लो साइड बहुत ही कम है। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि 2021 की बात की जाए तो ये 1000 के लेवल पे ही रहने की कोशिश कर सकता है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें रैली ड्यू है। मीडियन पे भी रहा दोस्तों तो 1000 के लेवल पे रहेगा। और दोस्तों अगर हाई की बात की जाए तो 1300 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो अपने ही में देख सकते हैं कि 27 से 28% होता है। और दोस्तों मैंने पहले ही इवन 3 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ कि इसका टारगेट दोस्तों मैंने 1200 दिया है। जब ये 700 पे था, 650 पे था, तो लोग मेरे वीडियोस को दोस्तों देखते थे। यस, फैमिली उस समय छोटी थी, लेकिन अब बड़ी हो रही है, तो 650 से 700 हुआ, 700 से 800, और इतना सडन दोस्तों ऑल ऑफ सडन रैली आई है कि लोग चौंक गए हैं। लेकिन यस ध्यान रखिए, इसमें दोस्तों ग्रोथ है, और जहाँ पर ग्रोथ होता है फंडामेंटल्स को कैच करते ही करते हैं। चलिए गाइस, मैं आपको क्या चीज़ सिखाना चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने आज के दिन वो चीज़ सिखाई भी है। एशियन पेंट के शेयर में कैसा हम लोग को टेक्निकल चार्ट देखने को मिला, और ये पैटर्न देखिएगा, एक ऑल टाइम हाई है, 2 और तीसरा। आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड को तो ये तीसरा अटैम्प्ट है, ये मानने की कोशिश करी है, 1, 2 और 3। एकदम देख सकते हैं दोस्तों डब्लू पैटर्न हो रहा है, एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, इसका मतलब ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है फ्रेंड्स, तो सीधा रैली याद रखिएगा 1170, 1165, 1180, ये तीनों दोस्तों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन यस, ऑल टाइम हाई स्टॉक के लगभग दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक रिस्क एसोसिएट होगा, कि मेरे हिसाब से डाउन साइड आता भी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके पास है, माल दबा के बैठे हैं। बिकॉज दोस्तों इधर पे ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद एक कॉन्सोलेशन जोन पे आया, फिर से दोस्तों ये रेडी है ब्रेकआउट देने के लिए। अब मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 3 से 6 महीना में ये और भी अच्छा खासा दोस्तों पैसा छाप सकता है, चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इधर पर एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा वेट करिए, अगर लेते भी हैं तो 990 का स्टिक दोस्तों एसएल ले काम करेगा। अब मैं एसएल लेने की सलाह क्यों दे रहा हूँ, ऑफकोर्स दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर होते हैं तो चेज़ करते हैं, लेकिन जब प्राइस गिरता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉस में बेच देते हैं। इसीलिए एसएल लेके गेम प्ले करिएगा, पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अगर एक डिप मारता है तो सही बात है, नहीं मारता है दोस्तों तो आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो चार्ट पे देख सकते हैं कि हमें ट्रिपल टॉप देखने को मिल रहा है, जो दोस्तों एकदम ब्रेकआउट का सबक है। डब्लू पैटर्न दोस्तों एकदम देखने को मिल रहा है। अब लेट्स सी कि क्या देखने को मिलता है। आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए दोस्तों, तो वॉल्यूम्स भी हमें थोड़े से अब देखने को मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद वॉल्यूम्स फिर से अब देखने को मिल रहा है। मैकडी की बात की जाए तो हमें दोस्तों वैसा कोई मिक्स सिग्नल देखने को मिला, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो कंडीशन कुछ और है। तो गाइस वीकली चार्ट पर आप देखें तो इधर पे एकदम कैंडल मजबूत देखने को मिल रहा है, और इसमें दोस्तों ये ब्रेकआउट डिजर्व करता है, बिकॉज इनके बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है। और आने वाले टाइम में कार्ड के बिजनेस इतना बेहतरीन करेंगे और इतना मजबूत से आगे बढ़ेंगे कि आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों कंपनी के नाम पे मत जाइए, कंपनी के काम पे जाइए। और आपको मैंने बताया कि इन्होंने प्रोविजनिंग बहुत दमदार करी थी। यस, माइक्रो फाइनेंस बांटती है तो लोन डिफॉल्ट होंगे, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से
मीन्स भारत की बात की जाए, विदेशी कल्चर को अडेप्ट कर रहा है। और विदेशी कल्चर में क्या होता है, सब दोस्तों एनबीएफसी के स्लेव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्ज लेते हैं, खर्च करते हैं और बाद में उसको चुकाना पड़ता है सूद समेत। मैंने आज ही अपने एक दोस्त को देखा कि उन्होंने कोई फाइनेंस पे गाड़ी लिया, तो 1,28,000 गाड़ी उनको दोस्तों कीमत था 158 देना पड़ रहा है, 1,58,000 158। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि 30,000 का मुनाफा किसका है, तो भाई जो उनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो फाइनेंस कंपनी दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर क्रिएट होगी। आने वाले टाइम में 20 सालों में दोस्तों मुझे लगता है कि जो सुपरहिट जिनमें ग्रोथ है वो सारे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपके पास दोस्तों अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक को, चाहे तो अब ऐसा नहीं कि आपके पास 100 कैपेसिटी तो अभी खरीद लें, 10 खरीद लीजिए, 10 दोस्तों एक डिप में खरीद लीजिएगा। ऐसे कर करके अपने स्टेक को बढ़ाइए। दोस्तों मेरे पास बहुत ही बल्क क्वालिटी है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, शो ऑफ से मैं एकदम दूर रहता हूँ। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं फिर भी दिमाग ला के रखा हूँ कि इस पे जितना निवेश करना है कर दूँ। लेकिन यस दोस्तों, मेरा स्टेक तो काफ़ी है और मैं धीरे धीरे इस पर अपना कभी कभी मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ तो उसको निकालता नहीं हूँ, बिकॉज मेरे डिमेट के पैसे डिमेट में ही रहते हैं, बिकॉज मेरा और भी मल्टीपल इनकम सोर्स है। तो दोस्तों मैं अच्छे अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें बाइंग करते रहता हूँ और अपने स्टेक को बढ़ाता रहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईटीसी एक बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर होगा आने वाले 5-7 सालों में। ये दोस्तों मेरा अनुमान है और जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं उसको लेकर ऑप्टिमिस्ट हूँ, बिकॉज इन सब में जीरो डेट वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। तो एनीवेज इन सब स्टॉक पर नजर रखिए और मुझे लगता है कि 10 सालों में दोस्तों ये 10 गुना से भी ज़्यादा देने का रिटर्न कैपेसिटी रखता है, बिकॉज बिजनेस में ग्रोथ है और जहाँ ग्रोथ है फ्रेंड्स उधर पे फंडामेंटल कैश कर ही लेते हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और अधिक डीप में दोस्तों ऐसे स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं और चाहे तो अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।